नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बठिंडा से जानकारी, जहां मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना, करेक्टली अगर समय की हम बात करें तो 4:35 पर फायरिंग की आवाजें यहां से सुनाई देने लगी। पंजाब के बठिंडा का ये पूरा मामला, मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की खबर है। फायरिंग से 4 लोगों की इस इलाके में मौत हो चुकी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। सुरक्षा बल लगातार इस आशंका की ओर सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए कि किसी की तरफ से फायरिंग हुई अचानक से और 4 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर इस इलाके को सबसे पहले सील किया गया और अब सर्चिंग में सुरक्षा बल जुटे हुए। और अब बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां वन माफिया पर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। गुस्साए वन माफिया ने इसके चलते आग लगा दी है जंगल में। पानखेड़ा के जंगल में भीषण आग धधक रही है। गांव के लोगों में भी इसके बाद से ही दहशत का माहौल है। जंगल में आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और उसके बाद से ही दहशत का माहौल है। वन माफिया जिनके खिलाफ लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते गुस्साए वन माफिया ने इस जंगल में आग लगा दी। पानखेड़ा का ये जंगल, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये जंगल धधक रहा है और यहां आग लगाई गई, जिसके बाद से ही गांव के लोगों में डर समाया हुआ है कि कहीं कोई अनहोनी वन माफिया की तरफ से अंजाम न दी जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की जानकारी, जहां वन माफिया पर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीर कार्रवाई वन माफिया के खिलाफ की जा रही है। लेकिन पानखेड़ा का ये जंगल, जहां पर इस कार्रवाई का विरोध करते हुए, इस कार्रवाई से गुस्सा होकर वन माफिया ने आग लगाई। सहयोगी वासु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, बुरहानपुर की हम तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसका ही नतीजा निश्चित तौर पर ये तस्वीरें। फिलहाल क्या जानकारी? अवंतिका, बौखलाहट का माहौल है, खौफ का माहौल है अतिक्रमणकारियों में और उसी का पर्याय ये जो घटना निकलकर सामने आई है, जहां वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आग लगाई गई है और बड़े पैमाने पर इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान है, पेड़ पौधों को भी नुकसान है और आसपास के जो रहवासी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनमें जरूर इस पूरे मामले को लेकर दहशत दिखाई दे रही है। कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं आग से उनको नुकसान ना हो जाए, गाँव तक ये आग ना फैल जाए, ये तमाम सारे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर के नेपानगर थाने में जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, इसके पहले वन चौकी को लूटा गया, बंदूक लेकर वहां से अतिक्रमणकारी जो है वो फरार हो गए थे और उसके बाद पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके घरों को तोड़ा गया है, माफियाओं के कब्जे में जो वन संपदा थी उसको छुड़ाने का काम किया जा रहा है और ये एक्शन लगातार जारी है। और इसी एक्शन का जो नतीजा है वो ये है कि अब अतिक्रमणकारी जो हैं और जो इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, वो अब शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए अलग अलग प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एक भी अतिक्रमणकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को भंग करने का काम किया है, शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया है, उनके खिलाफ लगातार ये जो एक्शन है वो आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है। तो पिछले 4 से 5 दिनों से जो लगातार कार्रवाई चल रही है वो आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाली है, चलती रहने वाली है। और उम्मीद अब यही है कि जो अतिक्रमणकारी हैं या जो ऐसे लोग हैं जो वन संपदा को आग के हवाले कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब सख्त एक्शन हो। लेकिन इस सबके बीच जो आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मौके पर जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वज्रदल की टीम्स वहां पर हैं, स्पेशल फोर्सेस की जो टीम्स है वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरह से ये प्रशासन की ओर से दावा है कि स्थितियां कंट्रोल में है। अब देखना होगा कि ये पूरा ऑपरेशन कब तक और चलता है और जो कुछ आरोपी हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे कांड में, उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता है, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी अवंतिका।
निश्चित तौर पर, और वासु इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई के लिए जुटा हुआ है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जब जब पुलिस प्रशासन पर हमला होता है, बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए जो आसपास रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा में क्या कुछ किया गया है, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे, और आगे किस तरह से वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इस पर भी जानकारी। देखिए, पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो आम लोग हैं, जो आसपास के रहवासी हैं, उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से इंतजाम किया जाए, उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, और इसको लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा की दृष्टि से जो फोर्सेस हैं, जो बल है, उनको तैनात करने का काम किया गया है। और वहां पर ये आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी, किसी को भी किसी तरह से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उन पर भी जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाएगा, और जब बिल्कुल, यानी कि लगातार कार्रवाई का दौर यहां पर जारी रहेगा, इस बात के संकेत पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते बात करेंगे सूरजपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट की स्थिति। हॉस्टल की 17 छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। अन्य छात्राओं का टेस्ट फिलहाल किया जा रहा है। संक्रमित छात्राओं को फिलहाल आइसोलेट किया गया है। लगातार एहतियात बरतने की सलाह स्वास्थ्य विभाग दे चुका है, और इस बीच लोग सावधान रहें, इसी का संकेत देती है खबर सूरजपुर से। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय, जहां पर कोरोना ब्लास्ट, एक साथ 17 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अन्य जो छात्राएं इस छात्रावास में रह रही हैं, उनको भी कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है, और संभावना ये भी कि कई अन्य छात्राएं भी कोविड टेस्ट इनका पॉजिटिव आए। इसलिए बहुत जरूरी कि अब सावधानी बरतना शुरू हो, क्योंकि संक्रमित छात्राओं को आइसोलेट फिलहाल किया गया, और तमाम वो एहतियात जो कि पहले के दौर में बढ़ते जा रहे थे जब कोविड मध्य प्रदेश में दस्तक दे रहा था। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये अपील जारी की जा चुकी है सार्वजनिक तौर पर कि कोविड गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया जाए। ऐसे कि वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वरुण, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ हुआ है इस विद्यालय में, और अब एहतियात के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? अवंतिका, जिस तरह से प्रदेश के बाद अब सूरजपुर जिले में भी दस्तक दे दिया कोरोना ने, और ऐसे में ही जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, वहाँ की 6-7 बच्चियां जो है वो सर्दी जुकाम के लक्षण थे, और जिला अस्पताल में जब वो इलाज कराने पहुंचे तो उनकी रेंडमली जांच की गई कोविड की, और संक्रमित पाए जाने के बाद फिर कल ही दूसरे और जो सर्दी जुकाम के लक्षण वाले बालिकाएं थी उनका परीक्षण किया गया, तो कुल 17 पॉजिटिव आए, और ऐसे में उन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। और सुबह से ही जो है दूसरे अन्य छात्रों को एहतियात के मद्देनजर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, और जो भी ऐसे सर्दी जुकाम के लक्षण वाले उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल जो संक्रमित छात्रा हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जो जिले के अन्य लोगों हैं उनसे फिर से एक बार जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंस बनाए रखना, ऐसी तमाम जो एहतियात के तरीके हैं उनके लिए अपील किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अपने स्तर पर सावधानी बरतने की अपील पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तो 17 बालिकाएं एक साथ कोविड पॉजिटिव यहां पर पाई गई हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे उज्जैन की, जहां विक्रम यूनिवर्सिटी के वाग्देवी भवन के सामने असामाजिक तत्वों के द्वारा बीबीए की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैंपस से बाहर निकल रही थी, और तभी बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के दोस्त ने बदमाशों का विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई है। पूरे मामले में अब छात्रा और उसके दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने बदमाश के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले दर्ज कर दिए। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। बात को लेकर 3-4 अज्ञात लड़कों ने एक छात्र के साथ मारपीट की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं लड़कों के। तो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इनकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जो है यूनिवर्सिटी जो कैंपस में मारपीट की उनके विरुद्ध की जाएगी। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कार्रवाई में हम जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज हैं उस वक्त के जब इस छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे थे ये बदमाश, और छात्रा का दोस्त भी उस दौरान उसके साथ मौजूद था, जो कि इस पूरी घटना का जब विरोध करा था तो उसके साथ भी मारपीट की गई। सामाजिक तत्वों पर मारपीट का आरोप, बीबीए की छात्रा, विरोध करने पर दोस्तों से भी मारपीट की खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटना से जुड़ी हुई, और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा छात्रा को भी दिलाया गया है। बीबीए की छात्राएं जो कि तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी, और यही बदमाश जो कि इस छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। छात्रा के दोस्त भी उस दौरान मौजूद थे जिन्होंने इस छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन उसके बाद बदमाशों ने
दोस्तों से भी मारपीट की है। कैंपस से बाहर निकलते समय पूरा वाकया सामने आया और अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। तस्वीरें सामने आई हैं, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। 4 बाइक सवार बदमाश जो कि फिलहाल इन तस्वीरों में नजर आए हैं। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सेंट्रल जेल पहुंचे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे नजर आए। तस्वीर अब वायरल हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जेल अधीक्षक राकेश भागरे की कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि जेल अधीक्षक बगल में खड़े नजर आते हैं। किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ है, इसलिए अब इन तस्वीरों से कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाने टीवी स्क्रीन पर, यह तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सेंट्रल जेल अधीक्षक की कुर्सी पर विराजे हैं, लेकिन ये सब नियमों के खिलाफ होता है। हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, हालांकि देखना होगा कि तस्वीरें वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे राजधानी भोपाल के, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में नव नियुक्त शिक्षकों से सीएम संवाद करेंगे। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से। तो शिक्षकों को आज प्रशिक्षण दिया जाना है, एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल उद्घाटन समारोह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नव नियुक्त शिक्षकों से संवाद करेंगे। 11,000 यहाँ पर मौजूद हैं। रविश्चंद्र विद्युदग्नि तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपाः नमोस्तुते। और दीप ज्योति की आराधना, माँ सरस्वती की वंदना और अभ्यर्थना यहाँ पर हमारे माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। हम मंच पर माननीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री जनजातीय कार्य विभाग एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मीडिया से पधारे बंधुओं का और आप सभी नव नियुक्त शिक्षकों का इस शिक्षा संसार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब निरंतर उन्नति और विकास पर बढ़ता हुआ हमारा प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश है और उसमें हम इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक मुख्य खबर जिसका हम जिक्र करेंगे, माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाया जा रहा है और पुलिस का काफिला शिवपुरी में करीब आधे घंटे के लिए रुका था, जहां अतीक ने मीडिया से कहा कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं, मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया, जैमर लगे हुए हैं वहां पर, जेल से कोई साजिश नहीं रची है, 6 साल से जेल में हूं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। कोई सवाल कर रहा था कि माफियागिरी समाप्त हो गई और अब मिट्टी में मिल चुका हूं, ये कहा गया है अतीक अहमद की तरफ से। माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, अब तो रगड़ा जा रहा। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल राव, कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए हैं। और अब चर्चा करेंगे बेमेतरा के, जहां बिरनपुर गांव में शांतिपूर्ण तनाव कायम है। पुलिस ने गांव में वज्र वाहन को तैनात कर दिया है। हत्या के आरोपियों की पुलिस ने तलाश भी तेज कर दी है। इसके साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल साइट्स पर भी पुलिस की पैनी नजर है। बिरनपुर में 6 लोगों के लापता होने की खबर को पुलिस ने अफवाह बताया है। पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है और कलेक्टर ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील प्रशासन लगातार कर रहा है।
और अब जिक्र करेंगे आकर मालवा का, जहां एक लड़की पारिवारिक विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। बार बार टावर से कूदकर जान देने की धमकी देती हुई नजर आई। इसी बीच पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। काफी देर तक लड़की को समझाया गया। आखिरकार युवती टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन टावर से नीचे उतरते समय वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका इलाज अभी भी जारी है। सूचना मिली थी कि 15 साल की बच्ची है, वो टावर पे चढ़ गई है, तो तत्काल मौके पे एसडीआरएफ की टीम और पुलिस रवाना हुई। बच्ची को उतार लिया गया और बच्ची का कुछ ऐसा बोलना था कि कुछ टाइम पहले उसके जो बहन से कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके कारण वो थोड़ा खफा थी कि उसको न्याय नहीं मिला है और वो उसी के उसमें न्याय की डिमांड कर रही थी। बच्ची को उतार लिया गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। और अगली खबर बेमेतरा से ही, जहां दो गुटों में विवाद को लेकर साझा में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। समाज प्रमुख और ग्रामीणों की बैठक कलेक्टर और एसपी की तरफ से बुलाई जा रही है। शांति व्यवस्था कायम करने पर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कलेक्टर और एसपी। साझा रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बेमेतरा से जानकारी, विवाद की स्थिति यहां पर निर्मित हुई, उसके बाद शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच साझा रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन, ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी कि कैसे आपसी सामंजस्य के साथ आगे का जितना भी जो सिलसिला है वो जारी रहे। शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। साझा में बैठक होने वाली है। समाज प्रमुख और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कलेक्टर और एसपी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। शांति व्यवस्था को लेकर ये चर्चा होनी है। साझा रेस्ट हाउस में बैठक आयोजन है। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।